हेलो बच्चों, हम ट्वेल्थ मैथ की एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था रिलेशंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शंस वर्ड जो है हम 11th क्लास में रीड करके आए थे बेटा, है ना। 11th में रीड किया था, तो वहाँ पे सिर्फ आपको फंक्शन के बारे में इतना ही बताना था कि कोई भी आपको दे रखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद रिलेशन, उसके बाद फंक्शंस थे। तो भी कोई भी जैसे आपको दे रखा था वो फंक्शन है या नहीं है ना। तो वहाँ पे हम क्या देखते थे, वहाँ पे हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होगी। तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज अगर है तो हम उसको फंक्शन बोलते थे। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही आपने 11th में पढ़ा था। उसके बाद मेन जो है हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस की टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास एक है वन वन, एक है मैनी वन और एक है ऑन टू। ठीक है, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, यही है जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे पास 12th में। इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं बेटा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। तो देखो एक बार ध्यान से, हमें डायग्राम बना के दिखा रखे हैं। यहाँ पे कोई F1 कोई फंक्शन है जिसमें ये हमारी हमने ये चीज़, ये वेन डायग्राम हमने +1 में बहुत अच्छे से किए थे बेटा। तो वन की जो इमेज है वो ए है, टू की इमेज बी है, थ्री की इमेज डी है और फोर की इमेज सी है। ठीक है, ऐसे सब में इमेजेस दिखा रखी है आपको, चार तरह के अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। तो जो वन वन फंक्शन होता है ना, वो नाम से ही पता चल रहा है, वन वन मीन्स वन डोमेन, वन रेंज। ठीक है, कि एक एलिमेंट की अगर एक ही इमेज होगी, एक ही रेंज होगी, तो उसको वन वन बोलेंगे। ठीक है, मैनी वन मीन्स एक से ज़्यादा की, मोर देन वन की एक इमेज होगी, या एक की मोर देन वन इमेज होगी, मैनी वन से काउंट हो जाता है वो। ठीक है, तो वन वन और मैनी वन को देखो, यहाँ पे देखो, वन की इमेज वन, टू की इमेज बी, थ्री की इमेज डी, फोर की इमेज सी। तो हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पे देखो, वन की इमेज ए है, टू की इमेज भी ए है। इट मीन्स ये एक की एक इमेज नहीं हुई ना, दो की इमेज एक होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट वाले में देखो, वन की वन है, टू की ए, वन की ए है, टू की भी ए है ना। थ्री और बी की, थ्री और फोर की अलग अलग है। तो यहाँ पे इस वाले फंक्शन को भी हम क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, वन की इमेज बी है, टू की इमेज सी है, थ्री की ए है, फोर की डी है। तो हम इस फंक्शन को बोलेंगे वन वन फंक्शन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट वन वन का और मैनी वन का। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि वन वन फंक्शन कौन सा होता है और मैनी वन कौन सा। वन इमेज की अगर वन ही इमेज है तो उसको वन वन फंक्शन बोलेंगे। वन इमेज की एक से ज़्यादा नंबर्स की, डोमेन वाले एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, तो हम उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टू। सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना, बाद में इसकी डेफिनेशन करवाऊंगी मैं इन दोनों की। तो ऑन टू का मतलब होता है जो हमारे पास कोडोमेन वाले एलिमेंट्स होते हैं, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट इमेज बने बिना ना रहे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखें, ई और एफ तो किसी की इमेज नहीं बना, इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये नॉट ऑन टू है। ठीक है, ऑन टू क्या कहता है, इसकी हर एक इमेज के पास एरो आना चाहिए, हर एक एलिमेंट के पास एरो आना चाहिए, मीन्स हर एक एलिमेंट इसकी पीछे वाले की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी ई और एफ बचा हुआ है, इट मीन्स ये फंक्शन भी हमारा नॉट ऑन टू है। क्लियर है बात। यहाँ पे देखो, हर एक एलिमेंट इमेज बना हुआ है, कोडोमेन वाला एलिमेंट, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट वाला आप बताओ, हर एक एलिमेंट इमेज बना हुआ है, इट मीन्स ये फंक्शन भी हमारा कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। आपको ये रफली लैंग्वेज में समझ में आ गया ना बेटा। देखो, जनरल लैंग्वेज में आप ये मान के चलो, जहाँ पे आपको किसी फंक्शन को वन वन प्रूव करना होगा, ऑन टू प्रूव करना होगा, अगर वो एक्चुअल में होते हैं वन वन और ऑन टू, तो हमारे पास एक जनरल सी डेफिनेशन है, हम उससे करेंगे। नहीं तो जैसे हमने बताया ना कि भाई हम उसका वेन डायग्राम बना लेंगे, एरो डायग्राम कह सकते हो। एरो डायग्राम से हम ये देख लेते हैं कि क्या एक से ज़्यादा इमेजेस के पास जा रहा है एलिमेंट की कर एरो, तो वो वन वन होगा कि नहीं होगा, या पीछे वाला जो एलिमेंट है, कोडोमेन वाले एलिमेंट, हर किसी के पास एरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो वो ऑन टू नहीं होगा, अगर सबके पास आ रहा है तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब इसको मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से करवाती हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो बेटा, वन वन की क्या है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, कोई भी फंक्शन एक्स टू वाई अगर है, हमें दे रखा है, इज डिफाइंड टू बी वन वन। वन वन को हम दूसरा नाम देते हैं इंजेक्टिव।
इंजेक्टिव बोला जाए या वन वन बोला जाए, बात एक ही है। इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ, मीन्स इस फंक्शन के अंडर जो भी दे रखा होगा, आर डिस्टिंक्ट फॉर एवरी x1 x2, ठीक है, कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की एफ के अंडर डिस्टिंक्ट ही इमेज अगर होगी तो वो फंक्शन इंजेक्टिव होता है, या वन वन होता है, मतलब सिंगल एलिमेंट की सिंगल ही इमेज होगी, ठीक है। या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में बोला कि फॉर एवरी एलिमेंट x1 x2 जो कि हमारे x को बिलोंग कर रहे होंगे, हमने fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर ले लिया है, इम्प्लाइज x1 इक्वल्स x2, मीन्स अगर हमने x1 और x2 दो एलिमेंट्स की इमेज एक ही ले ली है तो उस फंक्शन में x1 और x2 कुछ अलग नहीं होंगे, वो सेम ही होंगे, ठीक है। ये जो लैंग्वेज है, ये जो है मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी की हेल्प से हम क्वेश्चंस को करेंगे कि हम दो एलिमेंट्स ले लेंगे x1 x2, हम दिखा देंगे कि इमेज x1 की और x2 की सेम है, लेकिन लास्ट में पता चलेगा कि वो x1 और x2 इक्वल ही थे, इट मीन्स वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। अदरवाइज एफ इज कॉल्ड मैनी वन। अगर ऐसा नहीं होता है तो मीन्स फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, मैनी वन। हमने एरो डायग्राम से भी समझ लिया ना, एक एलिमेंट का एरो अगर एक ही एलिमेंट के पास जा रहा है तो वन वन होता है वो, अगर वो मोर देन वन के पास जा रहा है तो वो वन वन नहीं होगा, क्या हो जाता है, मैनी वन हो जाता है, ठीक है। ऑन टू की डेफिनेशन देख लो क्या कहता है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, इसका है, अब ऑन टू इसके लिए इम्प्लाई करते हैं हम, ठीक है। ऑन टू इसके लिए यूज होता है, वन वन हमारा एक्स के लिए यूज होता है। आप ये थोड़ा सा इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि ऑन टू में हम इस वाले को यूज करते हैं, वन वन में इसको यूज करते हैं एक्स वाले एलिमेंट को, और ऑन टू में हम वाई वाले एलिमेंट की हेल्प से काम करते हैं, ठीक है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू या सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, कि वाई का हर एलिमेंट इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, कि y का हर एक एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होगा ही होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ y, ठीक है। यही हमने कहा था नॉर्मल उसमें कि हम जब एरो डायग्राम बनाते कि y का हर एक एलिमेंट के पास एरो आना चाहिए, वो किसी न किसी की इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर फंक्शन, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में क्या कहा, दैट इज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, वाई एलिमेंट जो हमारे वाई को इसको बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स, इस हर वाई के लिए इस एक्स के अंदर एक एक्स होगा, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा। तो जब हम ऑन टू के अकॉर्डिंग वाले क्वेश्चंस को करेंगे, जब किसी क्वेश्चन में वन टू और वन वन और ऑन टू दिखाना होगा, तो वहां पे बेटा हम इस वाली लाइन को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि वन वन के लिए हम ज़्यादातर इसको यूज़ करेंगे कि एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स है, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू ले लेते हैं, हमारे पास एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आ जाएगा, तो फंक्शन वन वन हो जाएगा। ऐसे ही हम ऑन टू के लिए वाई बिलोंग्स टू वाई लेंगे, अपने आप वो सॉल्व करते 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 अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स वाई आ जाता है, इट मीन्स वाई की हर एक, वाई का हर एक एलिमेंट जो है उसकी कोई परी इमेज है, वो एक्स की इमेज बना रहा है, तो इस ढंग से हम सॉल्व करेंगे तो आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, ऑन टू आ जाएगा। यहाँ पे आपको डेफिनेशन में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार, इज शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स वन बाई एक्स इज वन वन एंड ऑन टू। ये फंक्शन हमें शो करना है कि ये वन वन और ऑन टू होगा, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में तो सारे ही नंबर आ जाते हैं ना आपके, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये बड़ा इनफाइनाइट सा सेट बन जाता है, तो इसलिए हम इसका ना एरो डायग्राम तो बना नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन आप रफली बनाना चाहो तो बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कहा है इसने, इसमें हमें बोला गया है एफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार है, हमें फंक्शन को, और फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स वन बाई एक्स दे रखा है। तो किसी भी फंक्शन को वन वन प्रूव करना है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था ना कि हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं x1 और x2 जो हमारे डोमेन को बिलोंग करेंगे। वन वन के लिए हम डोमेन की हेल्प लेते हैं और ऑन टू के लिए हम को डोमेन की हेल्प लेते हैं, ठीक है। x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि कौन सा आर स्टार, डोमेन वाला आर स्टार, ठीक है। हमने x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार ले लिए, और लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ x1 इक्वल्स क्या होगा, एफ ऑफ x2 होगा। एफ ऑफ x1 एफ x2 ले लिया, मतलब दो एलिमेंट है x1 और x2 कोई अलग अलग, लेकिन उनकी इमेज सेम ले ली हमने, ठीक है। एफ लग गया तो उसका मतलब वो इसकी इमेज होगी ना, ये कोई हमारा यहाँ पे
ये आर स्टार है, यहाँ भी ये दूसरा भी क्या है, आर स्टार। आप ये कह सकते हो कि ये एक्स है और ये क्या है, 1/x है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, फंक्शन है। जैसे इसका एफ लगा तो ये क्या बन गया, 1/x बन गया, ठीक है। इसको एक्स, इसको वाई भी बोल सकते हो आप। तो हमने कहा दो एलिमेंट अलग अलग हैं जिनकी इमेज क्या है, सेम है, x1 और x2, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे x1 कर देते हैं, तो fx1 आएगा तो कितना बन जाएगा, 1/x1 बन जाएगा। x2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/x2 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आ गया, x1 इक्वल्स x2 आ गया। मीन्स हमने क्या कहा था, दो एलिमेंट थे, उनकी इमेज सेम थी, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, लेकिन बाद में पता चला वो एलिमेंट तो खुद ही सेम है, ठीक है। अगर ये चीज आ गई इट मीन्स हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज 1 1। समझ पा रहे हो कि भाई हमने 1 1 की उसमें पढ़ा भी था कि वन इमेज की, वन एलिमेंट की वन ही इमेज होनी चाहिए। हमने यहाँ पे दो एलिमेंट की सेम इमेज कह दी थी, लेकिन पता चला वो एलिमेंट अलग है ही नहीं, वो एलिमेंट ही इक्वल है। इससे क्या क्लियर हुआ कि हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। समझ समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हम ऑन टू की बारी करते हैं। यहाँ पे हमने क्या चेक किया था, 1 1 को चेक किया था, ठीक है। ऑन टू क्या में क्या कहा था मैंने आपको, कि हम ऑन टू के लिए कोडोमेन की हेल्प लेते हैं। तो वहाँ पे हम लेट कर लेते हैं y बिलोंग्स टू आर स्टार, जो कि क्या है, हमारा कोडोमेन है, ठीक है। अगर प्रूव हो रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू होगा ही होगा, तो हम जनरल तरीके से जो हमने डेफिनेशन वाले में किया था वैसे करेंगे। अगर हमें पता चल रहा है कि भाई ये तो आपका ना ऑन टू बनेगा नहीं, तो हम कोई एग्जांपल देख लेंगे, एरो डायग्राम में देख लेंगे कि क्या हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। तो हमने वाई ले लिया कोई आर स्टार कोडोमेन को बिलोंग करता हुआ। अगर ये एलिमेंट हमारे कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू है 1/x, ये इसके इक्वल होगा ना। इट मीन्स वाई क्या हो गया, 1/x के इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ से आप, यहाँ से हमें क्या करना है, धीरे धीरे करके x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, x इंटू वाई इक्वल्स 1, और यहाँ से आपका x आ गया 1/y, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/y आ गई है, और हमारे पास fx क्या था, 1/x था। हम x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 1/y रख लेते हैं। ये y जब ऊपर आएगा तो क्या बन गया, 1 इंटू y/1, y आ गया। इट मीन्स क्या आ गया हमारे पास, fx इज इक्वल टू वाई आ गया। fx इज इक्वल टू वाई आ गया, इट मीन्स फंक्शन हमारा क्या बन गया, ऑन टू बन गया बेटा, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर थे तो रियल नंबर में सारे डिवाइड वाले, पॉइंट वाले, माइनस वाले, प्लस वाले, तो हर एक एलिमेंट का रेसिप्रोकल, क्योंकि 1/x है ना, तो हर एक एलिमेंट की इमेज आपको मिल जाएगी आसानी से। और मतलब हर एक एलिमेंट यहाँ पे जो है ये इसकी ये भी सबकी इमेज होगा, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बचेगा ही नहीं जो किसी की इमेज ना हो, ठीक है। अगर ये इमेज होगा सबकी तो हमें जनरल तरीके से प्रूव करना होता है। कैसे कि हम वाई ले लेते हैं, कोई एलिमेंट जो हमारे कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू जो दे रखा है वो इसके इक्वल होगा। y की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। आगे x की वैल्यू, अब ये x की वैल्यू जो हमें फंक्शन दे रखा था वहाँ पे x में जाके पुट कर देते हैं। पुट करने का जो कट के आएगा वो अगर y ही आ जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हम क्या कह देते हैं, फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑन टू होगा। क्लियर है बात। तो यह क्वेश्चन हमारा यहाँ तक हो जाता है। किसने कहा था कि 1 1 ऑन टू प्रूव करो वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या कहता है, देखो ये कहता है इफ द रिजल्ट इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन, ठीक है, विद को डोमेन बीइंग सेम एज 0। मीन्स क्या कह रहा है, फंक्शन जो है आपका उसमें जो डोमेन था अगर वो नेचुरल नंबर हो जाता है और को डोमेन सेम रहता है आपका आर स्टार, तो क्या तब भी हमारा फंक्शन 1 1 ही रहेगा, 1 1 और ऑन टू होगा। तो देखो अब नेचुरल नंबर है तो देखो यहाँ पे तो हमारा सेट चेंज हो गया ना, ये नेचुरल नंबर आ गए और यहाँ पे आपके क्या आगे, सारे के सारे रियल नंबर्स आ गए, ठीक है। ये आपका एफ फंक्शन है। नेचुरल नंबर्स में क्या आएंगे, 1 2 3 4 इस ढंग से नंबर्स रहेंगे हमारे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कुछ कुछ अलग अलग नंबर होंगे। तो देखो 1 की अगर इमेज की बात करोगे 1/1, तो कहीं ना कहीं 1 मिलेगा हमें। 2 की इमेज क्या बनेगी, 1/2 बनेगी। 3 की इमेज कहीं 1/3 बनेगी। तो मीन्स यहाँ पे अगर आप देखोगे हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होगी। समझ पा रहे हो बात को, कि 1 की इमेज 1 होगी, 1 की इमेज एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती। 2 की इमेज 1/2 ही होगी, कोई और नहीं हो सकती, ठीक है। सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज दिख रही है ना, ठीक है। तो एरो डायग्राम शोज, एरो डायग्राम shows that single element has single image, ठीक है। therefore
फंक्शन इज 1 1। फंक्शन क्या है हमारा 1 1 है। बात समझ में आ गई। अब बारी आ गई ऑन टू की। अब ऑन टू में ये देखो कि क्या जो यहाँ पे सपोज करो -2 भी कहीं होगा, ठीक है, क्या -2 किसी की इमेज बनेगा क्या? यहाँ तो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, तो -2 तो किसी की इमेज बनेगा नहीं। अब -2 किसी की इमेज नहीं बनेगा तो इसको आप लिखोगे कैसे? देखो, -2 बिलोंग्स टू y, ठीक है, विच हैज नो प्री इमेज, ठीक है, विच हैज नो प्री इमेज इन x, या नेचुरल नंबर कह सकते हो, ठीक है। -2 की कोई प्री इमेज है नहीं। अगर प्री इमेज नहीं है तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। बात समझ में आ गई बेटा? जब नॉट ऑन टू दिखाना हो तो आपको इसी ढंग से कोई ना कोई वैल्यू उठा के वही दिखाना पड़ेगा कि आप कहोगे कि उस एलिमेंट की तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर फंक्शन ऑन टू है तो आपको इसी ढंग से, ये जनरल तरीका है, हम y बिलोंग्स टू कोडोमेन लेंगे, उस y को फंक्शन की वैल्यू के इक्वल रखेंगे, वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू फंक्शन में रखेंगे, और वो फंक्शन x जो है वो y के इक्वल अगर आ जाता है तो फंक्शन हमारा ऑन टू आ जाएगा। 1 1 के लिए भी यही रूल रहेगा हमारा। x1 x2 हम डोमेन से बिलोंग एलिमेंट ले लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि x1 और x2 की इमेज सेम है, लेकिन लास्ट में हमारे पास x1 और x2 इक्वल ही आ जाते हैं। इट मीन्स सेम एलिमेंट की सेम ही इमेज आएगी, अलग अलग एलिमेंट नहीं थे ये एलिमेंट ही एक था, नाम उनको अलग अलग दिए थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा फंक्शन 1 1 हो गया। यहाँ से क्लियर होगी ना बेटा आपको बात? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज 1.2 का बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इसमें बोला गया कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी मीन्स 1 1 देखना है, सर्जेक्टिविटी का मतलब ऑन टू देखना है, ठीक है। और फंक्शन क्या है आपका? नेचुरल टू नेचुरल है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब नेचुरल टू नेचुरल है तो आप इसका एरो डायग्राम इजीली बना सकते हो। नेचुरल नंबर, यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे? नेचुरल नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा, ठीक है। अब एफ एक्स इक्वल्स 1, नहीं एक्स स्क्वायर का है, तो हम अगर हम एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 की इमेज क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। फिर हम 2 रखेंगे तो 2 की इमेज क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। फिर 3 रखेंगे तो 3 की इमेज क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दो एलिमेंट की इमेज सेम रहे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माइनस वाले नंबर्स भी नहीं है कि -2 की इमेज भी 4 होती है और +2 की इमेज भी 4 है। तो सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज है, क्योंकि ये ऑन टू प्रूव हो रहा है, दिख रहा है हमें, तो अब हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। देखो कैसे दिखाएंगे। तो पहली कंडीशन हमने क्या करनी है? 1 1 अगर प्रूव करना है तो हमने क्या कहा था? 1 1 जब प्रूव करते हैं तो हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, x1 और x2 बिलोंग्स टू क्या? हमारा डोमेन, जो कि n है, वो डोमेन है, तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम डोमेन से रिलेटेड मान रहे हैं या कोडोमेन से, ठीक है। एंड और क्या कर लिया कि f(x1) इक्वल्स क्या है? f(x2) है, ठीक है। x1 x2 नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, जो कि डोमेन का एलिमेंट है, और f(x1) f(x2) के इक्वल है, तो यहाँ पे x1 और x2 रख लेते हैं। f(x1) की वैल्यू क्या आ जाएगी? x1 का स्क्वायर। f(x2) की वैल्यू क्या आ जाएगी? x2 का स्क्वायर। स्क्वायर वहाँ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा या कट जाएगा, तो ये x2 आ गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम प्लस माइनस आना था, बिल्कुल आना था प्लस माइनस वन, लेकिन नेचुरल नंबर में तो माइनस के नंबर तो होते ही नहीं ना, इसलिए जो -x2 है वो तो रिजेक्ट कर देंगे हम, ठीक है। क्यों? -x2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? x1 इक्वल्स x2 आ गया। हमने f(x1) इक्वल्स f(x2) लिया था, x1 इक्वल्स x2 आ गया, तो देयरफॉर हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है हमारा वो क्या है? 1 1 है। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन टू। अब क्या हमारा फंक्शन ऑन टू है? आप एरो डायग्राम को देख के बताओ मुझे कि क्या फंक्शन हमारा ऑन टू है। देखो, 1 इमेज है 1 की, 4 इमेज है 2 की, लेकिन बीच में जो 2 3 बचे वो तो किसी की भी इमेज नहीं है, तो यहाँ से सिर्फ 2 या 3 या 5 या 6 या 7 या 8 में से आप कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो। हम कहेंगे 2 बिलोंग्स टू n, जो कि किसका एलिमेंट है? कोडोमेन का है, ठीक है। कोडोमेन का हमने 2 एलिमेंट ले लिया, ठीक है। 2 हैज नो प्री इमेज, ठीक है, इन x। 2 की x में, या x मतलब यार n में कह सकते हो, x तो यहाँ है नहीं ना, यहाँ पे क्या है? n, ठीक है, जो कि हमारा क्या है? डोमेन है। 2 की डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं है। अगर नहीं है
तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ऑन टू नहीं था तो हमें एग्जाम्पल की हेल्प से बताना पड़ेगा बेटा, और अगर होता तो हम वही जनरल तरीके से करते। इसमें ना आपके पास 4-5 पार्ट्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऑन टू होगा, तो वो देखना हम किस ढंग से करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि अब हमारा फंक्शन जो है वो z टू z है। z क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, गिवन बाय, अब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स क्या है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन अब z क्या है, हमारा इंटीजर है। अब इंटीजर है तो जब हम एरो डायग्राम बनाएंगे हमारे, ये भी z और ये भी z, क्या है हमारा फंक्शन, अब माइनस वाले सारे नंबर्स आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, आएंगे तो इसमें भी ऐसे ही नंबर माइनस वाले सारे के सारे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आते जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक बार ध्यान से, अगर मैं -1 की इमेज देखूँ, -1 अगर हम रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, तो -1 किसके पास जाके मिलेगा, +1 के पास मिलेगा। +1 किसके पास जाके मिलेगा, +1 के पास जाके मिलेगा। 2 किसके पास मिलेगा, 4 के पास, क्योंकि 2 की इमेज 4 है। -2 की इमेज क्या होगी, वो भी 4 होगी। तो यहाँ से हमें एरो डायग्राम से क्या दिख रहा है कि एक एलिमेंट की एक इमेज नहीं है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज है। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 तो नहीं हुआ ना। अब आप यहाँ पे देखो, क्योंकि 1 1 हो नहीं रहा आपका फंक्शन, आपका फंक्शन 1 1 नहीं है, तो नहीं है तो आप कोई डेफिनेशन और जनरल तरीके से थोड़ी बताएंगे। आप यहाँ पे कह सकते हो -1, 1 बिलोंग्स टू z, जो कि किसका एलिमेंट है, डोमेन का एलिमेंट है, और f ऑफ -1 इक्वल्स f ऑफ 1 है। जैसे हम कहते थे ना f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2 है, और लास्ट में x1 x2 इक्वल आ जाते थे। f ऑफ -1 और f ऑफ 1 इक्वल है किसके, 1 के, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। ये तो -1 है, ये 1 है, इक्वल तो नहीं है। तो सेम एलिमेंट की सेम इमेज थोड़ी है, डिफरेंट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई। हमने कहा था सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स की सिंगल इमेज आ रही है। देयरफॉर फंक्शन इज नोट 1 1, तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, 1 1 नहीं हुआ। क्लियर होगी बेटा बात। उसके बाद बारी आती है ऑन टू की। अब ऑन टू में भी देखना पड़ेगा आपको, ऑन टू के लिए हम कोडोमेन के एलिमेंट्स को उठाते हैं, तो यहाँ से वही, तो वो प्लस वाले नंबर भी है, माइनस वाले नंबर भी है, कोई भी नंबर उठा लो। अब यहाँ से आप -2 उठा सकते हो, -2 जो बिलोंग करता है z को, जो कि क्या है हमारा कोडोमेन है। ठीक है, कोडोमेन के एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए ना, ये हर किसी की इमेज होनी चाहिए किसी न किसी की, तो ये नहीं है तो हम कहेंगे -2 हैज नो प्री इमेज इन z, जो कि क्या है, डोमेन है। ठीक है, ये इसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं, मतलब ये किसी की इमेज बन ही नहीं रहा। ठीक है, आप ये कह सकते हो -2 इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, -2 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ऑन टू मीन्स सर्जेक्टिव। ठीक है, और 1 1 के मीन्स इंजेक्टिव। ठीक है, 1 1 नहीं है तो इंजेक्टिव नहीं है, ऑन टू नहीं है तो सर्जेक्टिव नहीं है। यहाँ से क्लियर होगी बेटा आपको बात। देखो थर्ड पार्ट में हमें फंक्शन रियल टू रियल दिया है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर। अब रियल का जो आपका सेट बनेगा ना, वो इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, मतलब वो उसको हम डिनोट करना भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे भी देख सकते हो इजीली कि रियल में अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, किसी भी रियल नंबर का, माइनस वाले का, प्लस वाले का, तो वो वहाँ पे तो जाएगा ही जाएगा ना एक्स स्क्वायर। और वहाँ पे जब जाएगा तो आप ये देखो, वही बात आ गई कि रियल नंबर में तो नेगेटिव पॉजिटिव सारे ही आएंगे। तो अगर वही थोड़ा सा अगर बनाना चाहो आप, थोड़ा माइनस वाले नंबर्स को लिख लेते हैं, और तो कुछ नहीं, आपको ईजी हो जाएगा बताना। ठीक है, अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 की इमेज 1 बनेगी, लेकिन कहीं पे -1 भी होगा, -2 भी होगा। ठीक है ना, इस ढंग से बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो बात वही आ गई कि जो माइनस वाले नंबर्स हैं, नहीं हम यहाँ पे 1 1 की बात कर रहे थे ना, 1 की इमेज 1 आई, और -1 है उसकी इमेज भी क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, ऐसे अगर हम 2 की बात करेंगे, 2 की इमेज 4 आएगी, -2 की इमेज भी क्या आएगी, 4 आएगी। तो यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, लेकिन उनकी ना तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, तो इसका यहाँ से हमें एरो डायग्राम से ही पता चल रहा है कि हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। लेकिन अब हमें नहीं है तो एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूव करना पड़ेगा। तो हमने देख लिया कि f ऑफ -2 इक्वल्स कितना है, 4 है, और f ऑफ 2 इक्वल्स भी 4 है।
तो आप ये कह सकते हो ना कि एफ ऑफ -2 इक्वल्स एफ ऑफ 2, एफ ऑफ x1 इक्वल्स एफ ऑफ x2। यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि -2 एंड 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर है, जो कि क्या है, हमारा डोमेन को बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ से -2 इज नॉट इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अगर -2 और 2 इक्वल नहीं है लेकिन एक इमेज सेम थी, तो हमने क्या कह दिया कि फंक्शन इज नॉट 1 1। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट कंडीशन हमारी ऑन टू के लिए होती है। ऑन टू के लिए हम कोई एलिमेंट y जो कि हमारी इमेज को कोडोमेन को बिलोंग करता हुआ होगा, क्योंकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर वाले सारे पॉजिटिव आएंगे, वही माइनस वाले नंबर्स तो यहाँ इमेज में नहीं बनेंगे एफ एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो हमने कहा -2 बिलोंग्स टू आर, जो कि क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, अब दो तरीके से मैंने पीछे बताया था कि -2 हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन। आप ये भी कह सकते हो कि -2 इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन डोमेन। ठीक है, डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज -2 नहीं है। अगर -2 किसी की इमेज नहीं है, माइनस वाले बहुत सारे नंबर हैं, हमने तो कोई एक एग्जांपल लिया है ना, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्लियर होगी बात, बिल्कुल इजी है बेटा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में देखो क्या कहा गया है, एफ दे रखा है फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, और जो एफ एक्स है अब हमें क्या दे दिया, x³ दे दिया। ठीक है, अब नेचुरल टू नेचुरल है तो एरो डायग्राम बनाना ईजी है। ठीक है, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल फंक्शन है हमारा। नेचुरल 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। यहाँ पे क्योंकि क्यूब है, 1 का क्यूब 1 बनेगा, 2 का क्यूब 8 बनेगा, तो हमें ज़्यादा एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब 1 की इमेज 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगी, 2 की इमेज 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगी। ठीक है, ऐसे 3 की इमेज निकालोगे तो 27 आएगी। मीन्स हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज आ रही है। सिंगल इमेज आ रही है तो फंक्शन हमारा 1 1 है। 1 1 है तो हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। देखो कैसे प्रूव करते हैं हम। 1 1 की बारी है। 1 1 के लिए हम लेट कर लेते हैं दो एलिमेंट, क्या, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि क्या है, हमारा डोमेन का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, डोमेन का। एंड एफ ऑफ x1 इक्वल्स एफ ऑफ x2 कह देते हैं हम, कि हमने कह दिया कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, उनकी इमेज सेम है। बाद में प्रूव कर देंगे ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट थे ही नहीं, ये एलिमेंट ही सेम थे। एफ ऑफ x1 रखो, यहाँ पे क्या बन गया, x1 का क्यूब, यहाँ पे करोगे तो x2 का क्यूब, क्यूब वहाँ जाके क्यूब रूट है, क्यूब से क्यूब कट गया तो x1 इक्वल्स क्या आ गया, x2। जैसे ही x1 इक्वल्स टू x2 आया तो हमने कहा फंक्शन इज 1 1 और इंजेक्टिव। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है। ठीक है, अब हमारी बारी आती है ऑन टू की। ऑन टू के लिए पहले तो आप एरो डायग्राम को ही देखोगे ना। बताओ, आप एरो डायग्राम को देख के बताओ मुझे कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। हाँ देखो, 2 3 4 5 6 7 ये ऐसे ही बैठे हैं बेचारे बीच में। यहाँ पे भी 8 से 9 से लेके 27 6 तक के सारे नंबर ऐसे बैठे होंगे, वो किसी की इमेज नहीं है ना। तो इट मीन्स हम यहाँ एरो डायग्राम से बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। लेकिन अब लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पे एलिमेंट उठा लेते हैं कोई भी 2, यहाँ पे 3 उठा लो। 3 बिलोंग्स टू n, जो कि क्या है, हमारा कोडोमेन है। ठीक है, कोडोमेन का एलिमेंट 3 उठाया हमने। अब क्या कहेंगे हम, 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, या कह दो कि 3 किसी की इमेज ही नहीं है इस एलिमेंट में से। ठीक है, तो क्या कहोगे, 3 इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। ठीक है, डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज 3 नहीं है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, और सर्जेक्टिव, कि फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। यहाँ से क्लियर होगी आपको बात अच्छे से। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में आपको फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर दिया हुआ है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स x³। अब इंटीजर है तो इंटीजर्स को भी एरो डायग्राम में डिपिक्ट करना हमारे लिए इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस वाले सारे नंबर्स -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ले लेते हैं। अब देख लेते हैं एक बार, देखो 1 का क्यूब तो 1 होगा, माइनस का 1 होगा, माइनस के 2 का क्यूब -8 होगा, है ना। तो हम थोड़ा सा ऐसे एलिमेंट ले लेते हैं, -8 कर लेते हैं, बीच में कहीं -1 ले लेते हैं, 0 1, फिर हम 2 का क्यूब 8 होता है, इस ढंग से ले लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट्स दिखा देते हैं, 9 10 आगे दिखा भी दो चाहे, यहाँ पे -9 ऐसे करके। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है,
ये हमारा फंक्शन को डिपेंड कर रहा है। देखो ध्यान से, अगर हम -2 रखते हैं, -2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। तो -2 की इमेज क्या है, -8। -1 की इमेज क्या आएगी, -1, क्योंकि क्यूब है ना बेटा। 0 की इमेज 0 आएगी, 1 की इमेज 1 आएगी, 2 की इमेज 8 आएगी। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज, ठीक है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी सेम इमेज आ रही हो, 2 एलिमेंट ऐसे हों जिनकी सेम इमेज आ रही हो, है ना। तो इसका मतलब ये 1 1 तो है। अगर ये 1 1 है तो हमें 1 1 प्रूव करके दिखाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। कैसे करेंगे प्रूव, हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर, जो कि क्या है, डोमेन है हमारा। यहाँ पे मेरे से गलती से कोड डोमेन लिखा जाता है, डोमेन है, ये डोमेन है। एंड fx1 इक्वल्स क्या है, f(x2) है। अब जहाँ x है वहाँ पे x1 कर दो एक बार, फिर एक बार x2 कर दो, तो ये बन गया x1 का क्यूब इक्वल्स यहाँ से बना x2 का क्यूब, ठीक है। क्यूब क्यूब रूट जाके कट जाएगा, तो यहाँ से x1 इक्वल्स क्या आ गया, x2। fx1 fx2 के इक्वल लिया था, x1 x2 के इक्वल आ गया, तो देयरफॉर हमारा फंक्शन इज 1 1, और इंजेक्टिव, जो भी आप लिखना चाहो, जो भी उसने पूछा हो, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है हमारी किसकी, ऑन2 की। ऑन2 के लिए हम क्या देखते हैं कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हो, हर एक एलिमेंट के पास एरो आना चाहिए हमारा। तो देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने एलिमेंट रखे नहीं, हमने 9 रखा है, 10 रखा है जैसे, तो 9 तो किसी की इमेज है नहीं, 10 भी किसी की इमेज नहीं है। तो देखो 9 और 10 को अगर हम देखते हैं तो इनकी तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, ये किसी की इमेज ही नहीं बन रही। तो यहाँ से 9 और 10 में से किसी को उठा लो। तो हमने कहा 9 जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर को, जो कि किसका एलिमेंट है, कोडोमेन का एलिमेंट है, ठीक है। अब ये 9 जो है किसी की इमेज नहीं है, तो क्या कहोगे, क्योंकि, बिकॉज लिख लो, या सीधा कह दो कि 9 इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है। डोमेन के किसी भी एलिमेंट की 9 इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन इज नॉट ऑनटू और सर्जेक्टिव। बात समझ में आ गई बेटा आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया है आपको, इतना इजी तरीके से कोई नहीं बताएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए चीज़ें। तो कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जब चैप्टर खत्म होने तक आप इन चीज़ों में बिल्कुल मास्टर हो जाओगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 में देखो क्या कहा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r टू r रियल टू रियल है, गिवन बाय fx इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेयर x जो है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब ये सारे फंक्शंस के बारे में बेटा हम 11th में अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो अगर आपको ये समझ ना आए, ऐसा हालांकि मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको, तो आप 11th की भी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, आप वहाँ पे जाके इनका फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सारे फंक्शंस के टाइप्स के बारे में बताया हुआ है। वैसे एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि एक्स की कोई भी वैल्यू है, मान लिया कोई पॉइंट पे वैल्यू है 1.2 है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। इट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मीन्स मान लिया 1.2 हमने कहा, तो या उससे लेस या उसी के इक्वल होगी। अगर पूरा पूरा नंबर 1 है तो 1 ही हो जाएगी, लेकिन 1.2 अगर हमने एक्स वैल्यू रखी तो हमारे फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। अगर ये 1.6 है तो भी लेस देन और इक्वल टू कहा ना हमने, तो ये 1 ही रहेगी बेटा, समझ में आ रही है बात आपको। लेकिन अगर 2.6 होगा तो 2 हो जाएगी, 3.6 होगा तो 3 हो जाएगी, 5.6 है तो 5 हो जाएगी। इस ढंग से हम फंक्शन की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब रियल टू रियल है, तो रियल में तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ जाती हैं, तो इसका एरो डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमें क्योंकि 1 1 और 2 नहीं है ये, ठीक है, तो थोड़ा सा तो आपको एरो डायग्राम से ही पता चलेगा। रियल में आपके पास पॉइंट वाले नंबर भी आएंगे, डेसिमल वाले नंबर कह सकते हो जिनको आप, अंडर रूट वाले नंबर भी आएंगे, फ्रैक्शंस में भी आएंगे, माइनस वाले भी आएंगे, प्लस वाले भी आएंगे, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो मैं कुछ नंबर्स ले लेती हूँ, जैसे 1.2, 1.3, 1.5, ठीक है, इस ढंग से नंबर ले लेती हूँ। और यहाँ पे भी कुछ नंबर्स होंगे, यहाँ पे मैं 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 1.6 ले लूँ, ठीक है, 2.9 ले लूँ, अंडर रूट 2 ले लूँ, बहुत ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे ना। रियल नंबर में तो हमारे सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़ के जितने नंबर बच गए सारे ही तो रियल है ना बेटा, तो इसमें तो सारे ही नंबर आएंगे। अब ध्यान से देखो, इसमें हमें कहा है एफ फ्रॉम r टू r एंड एफ एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दे रखा है। तो अब देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1.2 रखूँ तो 1.2 की इमेज क्या बनेगी भाई, 1 बनेगी, बिल्कुल। 1.3 की इमेज भी 1 बनेगी, 1.5 की इमेज भी 1 बनेगी,
ठीक है, समझ पा रहे हो? तो बहुत सारे एलिमेंट्स की इमेज तो एक ही आ गई। तो यहाँ पे क्योंकि ये 1 1 तो है नहीं, तो अब आप जनरल तरीके से तो नहीं करके दिखाओगे ना, जैसे हमने यहाँ किया था इन क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल की हेल्प से ही बताओगे कि जैसे 1.2 कोमा 1.3 जो है हमारे आर को बिलोंग करता है, जो कि क्या है, डोमेन है। ठीक है, एफ ऑफ 1.2 इक्वल्स क्या है, एफ ऑफ 1.3 है, जो कि कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इनकी इमेज तो बराबर आ रही है, बट 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1.3। सिंगल सेम एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है, एलिमेंट्स अलग है, इमेज सेम है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट 1 1। बात समझ में आ गई आपको? फंक्शन 1 1 तो नहीं है हमारा, ये हमने क्या चेक करने के लिए कहा था, यहाँ पे 1 1 की बात कर रहे थे। ठीक है, अब बारी आती है ऑन टू की। ऑन टू में देखो, अब हमने कहा कि जो जो भी आप एक्स की इमेज निकालोगे, वो ग्रेटेस्ट जो इंटीजर निकलेगा वो लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे 1.5 है ना, तो इसकी इमेज हमने 1 कहा, 2.5 कहेंगे तो 2 कहेंगे, मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट में तो हमारे पास किसी की इमेज आएगी ही नहीं। ठीक है, पूरा पूरा इंटीजर ही तो आएगी ना, इंटीजर में आएगी ना फॉर्म में, वो प्लस या माइनस जो भी रहा होगा। तो अगर मैं -2.9 की बात करें, ये +2.9 जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो किसी की इमेज बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो पूरा पूरा इंटीजर आएगा, इंटीग्रल वैल्यू आएगी ना। तो हम यहाँ पे ये 2.9 को ही ले लेते हैं कि 2.9 बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कि हमारा किसका एलिमेंट है, कोडोमेन का एलिमेंट है। ठीक है, बट 2.9 इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज 2.9 नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। यहाँ से क्लियर होगी बेटा बात आपको कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि पॉइंट वाला जो नंबर है, डेसिमल वाले नंबर जो है, वो इसमें उनकी वो किसी की इमेज बनेंगे ही नहीं। अगर नहीं बनेंगे तो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम रियल टू रियल गिवन बाय fx इक्वल्स मॉडुलस ऑफ x इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। देखो मेन बात तो यहीं तक है हमारी। ठीक है, आगे तो बताया गया है कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस में अगर कोई भी वैल्यू हम लिखते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है ना। अगर 0 से बड़ा है तो आप उसको डायरेक्ट x लिख दो, अगर वो 0 से छोटा है तो उसके आगे हमें माइनस और लगाना पड़ेगा, क्योंकि खुद में 0 से छोटा है, माइनस का 2 है मान लिया, तो उसके आगे हम माइनस लगाएंगे तभी तो वो पॉजिटिव बन जाएगा ना, तभी तो वो फंक्शन की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। ये सारी चीज़ें बेटा मैं आपको 11th के इंट्रोडक्शन पार्ट में, फंक्शंस के इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरी करवा चुकी हूँ। हो सका तो मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के साथ डाल दूंगी। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हमने देखा क्या दे रखा है हमें, फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल दे रखा है, और फंक्शन है किसके इक्वल, मॉडुलस ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ एक्स के इक्वल है ना, तो जो इसकी इमेज बनेगी ना वो तो सारी ही पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, रियल में तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आएंगे, सारे ही नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, बहुत मैं -2, आप पॉइंट वाले भी नंबर ले सकते हो, फ्रैक्शन वाले भी ले सकते हो। मैं आपको थोड़े सिंपल से नंबर ही लेके दिखाती हूँ, -2 0 1 2, इस ढंग से फंक्शन की में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। √2 भी कहीं होगा, 2/5 भी कहीं होगा, इस ढंग से नंबर्स होंगे ना हमारे पास। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे होंगे, तो यहाँ पे x इक्वल्स मॉडुलस ऑफ x है, तो वो नंबर जरूर लिखोगे जो इमेज बन रहे होंगे यहाँ वालों की। ठीक है, जैसे -1 की इमेज 1 बनेगी, 1 की इमेज भी 1 बनेगी, -2 की इमेज 2 बनेगी, और अगर कहीं पे यहाँ पे मैं इसको 1/5 अलग कर देती हूँ, 2 की इमेज भी क्या बनेगी, 2 बनेगी। तो देखो -1 की इमेज भी 1 है, 1 की इमेज भी 1 है, -2 की इमेज भी 2 है, +2 की इमेज भी 2 है। इट मीन्स दो अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन उनकी इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। सेम आ रही है तो हम कहेंगे फंक्शन 1 1 नहीं है, तो हमें एग्जाम्पल की हेल्प से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 1 1 चेक करने के लिए हमने दो एलिमेंट -2 और 2 ही ले लिए, -2, 2 बिलोंग्स टू आर, जो कि किसका एलिमेंट है, डोमेन का एलिमेंट है। ठीक है, अब f ऑफ -2 इक्वल्स f ऑफ 2 है कि नहीं, जो कि कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। -2 की इमेज और 2 की इमेज सेम आ रही है, बट -2 इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारी ऑन टू की। अब ऑन टू में देखो, अब यहाँ पे हमने सिर्फ ऐसे ही वो नंबर लिए थे जो इमेज बन रहे थे, कहीं पे -1 भी होगा, ठीक है, -2 भी होगा। अब ये माइनस वाले नंबर तो किसी की इमेज बनेंगे ही नहीं,
क्योंकि मॉडुलस लगते ही सारी वैल्यूज क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट उठा लो कोडोमेन का, -2 ही उठा लिया। बिलोंग्स टू क्या, आर, जो कि किसका एलिमेंट है, कोडोमेन का एलिमेंट है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, -2 हैज़ ना, -2 इज नोट, आपकी लैंग्वेज में, मैं तो हैज़ नो पर इमेज बोलती थी ना, लेकिन चलो आपको जो इजी लगे, इज नोट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज -2 नहीं है, नहीं है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज नोट ऑन टू। ठीक है, तो आज लगा शो दैट द सिग्नम फंक्शन। अब ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन होता है बेटा कि आपको x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दे रखी हो। ठीक है, तो इमेज कह सकते हो आप, इमेज अलग अलग अगर है x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे, तो वो सिग्नम फंक्शन होता है। फंक्शन क्या है हमारा, रियल टू रियल है। कहा गया है कि फंक्शन की वैल्यू 1 होगी अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, 0 होगी अगर x 0 होगा, और लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, है तो हमारा फंक्शन जो है रियल टू रियल ही है, तो आएंगे तो रियल टू रियल ही हमारे पास नंबर। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें इमेज में हमारे पास 1 और 0 ही काम आ रहे हैं, माइनस के भी कुछ नंबर्स रहे होंगे, ठीक है, फ्रैक्शन के भी कुछ नंबर्स रहे होंगे हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे नंबर्स होंगे, 0 से लेस पे वैल्यूज पे हम -3 -2 -1 अंडर रूट में भी कर सकते हो आप, 0 मैं 1 करूँ, 1/2 कर देती हूँ। ठीक है, 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, इस ढंग से बहुत सारे नंबर्स होंगे हमारे पास, कुछ एक नंबर ले लो आप। ठीक है, अब पहले केस में हमें क्या प्रूव करना है, ये 1 1 है या नहीं है। अब आप एरो डायग्राम को देख के बताओ मुझे कि ये फंक्शन 1 1 होगा क्या। देखो ध्यान से, इसमें कहा गया है कि x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो इमेज क्या होगी, 1 होगी। तो ये लेस देन 1 पे तो -3 -2 -1 सारे लेस देन 1 है, तो सबकी इमेज क्या बनेगी, 1 बनेगी। 2 की भी 1, -2 की भी 1, -3 की भी 1, -1 की भी 1। ठीक है, 0 पे क्या है, 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 की इमेज क्या बन रही है, 0 बन रही है। 1 पे देखेंगे तो ग्रेटर देन 0 पे क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो सारे ही ग्रेटर देन 0 है, सब पे इमेज क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। इसका मतलब सबकी इमेज 1 या 0 ही बन रही है। ठीक है ना, तो वैसे तो हमें एरो डायग्राम से पता ही चल रहा है कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो फिर भी हम ले लेते हैं, जैसे हमने -3 ले लिया और -2 ले लिया, बिलोंग्स टू आर, जो कि हमारा किसका एलिमेंट है, डोमेन के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब f ऑफ -3 जो कि किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और f ऑफ -2 जो है वो भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, दोनों की इमेज सेम है। बट क्या कहेंगे, -3 इज नॉट इक्वल टू -2, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। तो हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। उसके बाद बारी आती है ऑन टू की। अब ऑन टू भी आप एरो डायग्राम को देख के डायरेक्ट बता सकते हो, सिर्फ 0 और 1 ही तो इमेज है, बहुत सारे एलिमेंट्स बनते हैं रियल नंबर में, तो √2 ले लो यहाँ पे बेशक। आपका 2 बिलोंग्स टू आर, जो कि किसका एलिमेंट है, कोडोमेन का एलिमेंट है। ठीक है, आप क्या कहोगे, √2 इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज √2 नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर होगी बेटा बात। 6 क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहा गया है, इसमें एक आपको ए सेट दे रखा है और एक बी दे रखा है। इसमें बोला गया लेट एफ कोई फंक्शन है 1 4 2 5 3 6 है, बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे आपको क्या दिया है, कोई फंक्शन दिया है जो कि ए टू बी है, शो करने के लिए बोला है कि f1 1 होगा। तो इसका तो एरो डायग्राम हम इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे हमने ए लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, बी लिखा। फंक्शन है हमारा, ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 है, बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 4 5 6 और 7 है। ठीक है, अब देखो 1 का रिलेशन किससे है, 4 से है, 2 का रिलेशन किससे है, 5 से है, 3 का रिलेशन किससे है, 6 से है। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, ना कोई फंक्शन हमें f(x = x² x³ कोई फॉर्म में दे रखा है, डायरेक्ट एलिमेंट दे रखे थे। तो यहाँ पे आप सिंपल वे में बोल सकते हो, ईच एलिमेंट, ईच सिंगल एलिमेंट कह सकते हो आप, ईच सिंगल एलिमेंट हैज सिंगल इमेज। कैसी इमेज है, सिंगल इमेज है, देयरफॉर फंक्शन इज
1 1 इतना ही तो शो करना था। अब बताओ अगर इसमें अगर 1 2 भी पूछा होता तो क्या ये फंक्शन 1 2 होता? बिल्कुल भी ना होता, क्योंकि 7 जो है वो किसी की इमेज नहीं थी। लेकिन इसे सिर्फ 1 1 ही पूछा था आपसे, तो हमने देख लिया कि सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या बन गया? 1 1 बन गया। क्लियर है बेटा बात? नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में देखो बेटा, इसमें बोला गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, कि 1 1 या ऑन टू में से कोई एक है, या बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 और ऑन टू दोनों है। जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट में दिया है एफ फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल 3 माइनस 4x है। देखो यहाँ पे 3 माइनस 4x है, तो बेटा हम इसका एरो डायग्राम बनाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और जब भी ऐसे हमें पोलिनोमियल की फॉर्म में दे रखा होता है ना, तो मोस्टली हमारे केसेस में हमारा फंक्शन 1 1 तो बन ही जाता है। ठीक है, तो फिर हम तो सॉल्यूशन ही करेंगे। देखो कैसे किस ढंग से करेंगे। हमें f दिया फ्रॉम r टू r, और एफ एक्स क्या दिया है? 3 माइनस 4x दिया है। हमें पहला केस क्या है कि हमें 1 1 प्रूव करना है। ठीक है, ऐसे केसेस में मोस्टली केसेस में आपका फंक्शन 1 1 बन जाता है, इसलिए आपको 1 1 अपने जनरल तरीके से ही करना है। कैसे कि लेट कर लेते हैं x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू r, जो कि किसका एलिमेंट है? डोमेन का एलिमेंट है। एंड एफ ऑफ x1 इक्वल्स क्या है? एफ ऑफ x2 है। ठीक है, एफ एक्स में एक बार x1 रख लेंगे, एक बार x2 रख लेंगे, कर दो इक्वल। x1 रखा तो ये आ गया 3 माइनस 4x1 इक्वल्स 3 माइनस 4x2। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ गया माइनस 4x1 इक्वल्स माइनस 4x2। माइनस 4 से 4 कट जाएगा, माइनस 4 से माइनस 4 कट जाएगा, x1 इक्वल्स टू क्या आ गया? x2। जैसे ही x1 इक्वल्स x2 आया तो हमने कहा फंक्शन इज 1 1। हमारा फंक्शन क्या है? 1 1 है। सिंपल है, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। बारी आती है ऑन टू की, जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा, और बहुत इजी है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ऑन टू के लिए हम क्या लेते हैं? 1 1 के लिए फंक्शन में एलिमेंट लेते हैं जो डोमेन को बिलोंग करते हैं। ऑन टू में एलिमेंट लेते हैं y बिलोंग्स टू को डोमेन। ऑन टू के लिए हम को डोमेन का कोई एलिमेंट लेते हैं। हम ऐसे लिखते हैं ना किसी भी फंक्शन को कि एफ एक्स इक्वल्स वाई, तो ये x से तो x1 x2 हमने डोमेन का एलिमेंट लिया, y से हमने y एलिमेंट कोई को डोमेन को बिलोंग करता हुआ लिया। अगर ये y एलिमेंट को डोमेन को बिलोंग करता है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो 3 माइनस 4x है, तो हम क्या कहेंगे? जो 3 माइनस 4x है वो y के इक्वल होगा ना। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू निकल गई, हमें यहाँ से धीरे धीरे करके ना x की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे? माइनस 4x इक्वल्स वाई, और 3 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें निकालनी है x की वैल्यू, वो कितनी बन गई? y माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 4। इतना ही छोड़ दो, x की वैल्यू ये आ गई। ये वाली वैल्यू हमें फंक्शन में रखनी है। जैसे ही फंक्शन हमारे पास एफ एक्स वाई के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, तो एफ एक्स कितना था हमारे पास? 3 माइनस 4x, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं x की वैल्यू कितनी है? y माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 4। 4 से 4 कट जाएगा, माइनस माइनस कितना बन जाएगा? प्लस, तो ये आएगा 3 प्लस वाई माइनस 3। कितना बना? यहाँ से एफ एक्स इक्वल्स कितना आ रहा है? 3 प्लस वाई माइनस 3। 3 से 3 कट गया, एफ एक्स इक्वल्स क्या आ गया? वाई आ गया। जैसे एफ एक्स इक्वल्स वाई आया तो हम कहेंगे फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव। क्लियर है बेटा बात? सिर्फ इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ज़्यादा है नहीं, होगा नहीं। आपको शुरुआत में लग रहा है जैसे ही हमने y को कोडोमेन से बिलोंग किया हुआ माना, तो कोडोमेन वाली वैल्यू जो 3 माइनस 4x है उसको हमने y के इक्वल कर दिया। y की वैल्यू आई हुई है ना ये, अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू फंक्शन में यहाँ रख दो। ठीक है, जहाँ यहाँ x है तो एफ एक्स किसके इक्वल आ जाता है? धीरे धीरे करके एफ एक्स हमारा अगर y के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन हमारा क्या बन जाता है? ऑन टू। जैसे ही फंक्शन हमारा 1 1 हुआ, ऑन टू हुआ, तो हमने क्या कह दिया? हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव भी होगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में एफ फ्रॉम रियल टू रियल दिया है, और फंक्शन एक्स हमें दे रखा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, इसमें भी हमें 1 1 ऑन टू चेक करना है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या? 1 1। इसमें एरो डायग्राम बनाना मुश्किल है बेटा, इसलिए हम इसको जनरल तरीके से ही करेंगे। ठीक है, हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कि क्या है? डोमेन है। ठीक है, और है तो ये हम कर लेते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल्स क्या कर लिया? एफ ऑफ x2। ठीक है, अब रख दो यहाँ पे, क्या बन गया? 1 प्लस x1 का स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस x2 का स्क्वायर।
1 से 1 कट गया, x1 का स्क्वायर इक्वल्स x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर जाके स्क्वायर रूट बनेगा तो x1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, प्लस माइनस x2 आ गई, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो आप x कहते हो ना, प्लस माइनस 2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर है, हमारे पास पीछे भी एक बार आया था, ये नेचुरल नंबर्स में आया था, तो नेचुरल नंबर में माइनस होता नहीं, तो इसलिए हमने कह दिया था कि x1 इक्वल्स टू x2 है, लेकिन यहाँ पे तो x1 इक्वल्स टू x2 और माइनस x2 आ गया, ठीक है, इक्वल टू तो नहीं आया ना, समझ पा रहे हो बात को, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर था, लेकिन यहाँ पे तो नॉट इक्वल टू बन गया ना, x1 इक्वल्स x2 तो बन गया, लेकिन x1 डज नॉट इक्वल टू माइनस x2 हुआ ना, तो जैसे ही माइनस वाले में नॉट इक्वल टू हुआ तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज नोट 1 1, हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है, ऑन टू की होती है, ठीक है। अब ऑन टू वाले केस में हम क्या एलिमेंट लेते हैं, वाई लेते हैं, बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन भी आ रही है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं कोडोमेन, ठीक है। अगर ये वाई को बिलोंग कर रहा, वाई जो है कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई के इक्वल होगी ना, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स वाई होता है ना, तो ये वाई हुआ ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई, यहाँ से क्या करते हैं, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए है, ये आ गया वाई माइनस 1, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडर रूट वाई माइनस 1, और जैसे अंडर रूट लगा क्या लग गया यहाँ पे, प्लस माइनस लग गया, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर है, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। अब हमारे पास जो एफ एक्स था वो क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, वैल्यू रख दो यहाँ पे, 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट वाई माइनस 1 रखा हमने, इसका स्क्वायर करना है, तो देखो 1 प्लस, इसको अगर करोगे आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये आ गया वाई माइनस 1, ठीक है, और यहाँ 1 से 1 काट दोगे तो एफ एक्स आपका वाई के इक्वल आ गया, ठीक है। अब एक बार ध्यान देना बेटा, हमारे पास यहाँ तो अगर इसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, देखो ये हर किसी को ही ऑन टू दिखाएगा, लेकिन ऑन टू है तो हम वैल्यू के अकॉर्डिंग ही करते हैं, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से करोगे तो आपका ऑन टू ही दिखाएगा ये, लेकिन ध्यान दो बेटा, अगर हम 1 1 और ऑन टू दोनों ही नहीं ही थे तो थोड़ा सा और देख सकते थे हम यहाँ पे, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, मीन्स आप एक्स की वैल्यू कोई भी नेगेटिव रखते पॉजिटिव रखते तो आपके पास ये तो सारा पॉजिटिव ही आना था क्योंकि स्क्वायर था, ठीक है। तो आप इस तरीके से करने की बजाय, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि नहीं हो रहा, तो हम इस तरीके से ना करके कोई एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं बेटा, ठीक है। तो आप इसको ना काट ही दो, क्योंकि इस तरीके से नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे, देखो इसमें हम एरो डायग्राम इजीली बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर मैं माइनस 1 वैल्यू लेती हूँ, ठीक है, तो वो 1 प्लस 1 हो जाता है 2, अगर मैं प्लस 1 लेती हूँ तो भी कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, 1 प्लस 1 2 हो जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं पे माइनस 2 भी रहा होगा, माइनस 3 भी रहा होगा, समझ पा रहे हो बात को, कहीं 1/2 भी रहा होगा, क्योंकि रियल है हमारा फंक्शन, ठीक है। तो अब ये वाले केस को हम रहने देंगे बेटा, ठीक है। देखो ध्यान से, 1 1 के लिए हम क्या करेंगे अब इस केस में, क्योंकि 1 1 नहीं आ रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने कहा -1, 1 बिलोंग्स टू आर, जो कि किसका एलिमेंट है, डोमेन का एलिमेंट है, तो एफ ऑफ -1 इक्वल्स एफ ऑफ 1 है, जो कि कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो हमने कहा -1 और 1 तो इक्वल नहीं है, ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज नोट 1 1, फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारी ऑन टू की, ऑन टू में अगर आप देखोगे तो जो माइनस वाले नंबर हैं, जैसे हमने कहा -2 जो है बिलोंग्स टू आर, जो कि को डोमेन है, वो -2 किसी की इमेज नहीं होगा। देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमने इस तरीके से किया था, क्योंकि वहां से वैल्यू निकालनी मुश्किल थी, यहाँ तो स्क्वायर था ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स का स्क्वायर किया तो सारा पॉजिटिव ही आएगा, और 1 में ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया थोड़ा सा कि माइनस वाले नंबर का भी जो इमेज बनेगी वो प्लस में आएगी, माइनस में किसी की भी इमेज नहीं आएगी, और सेम नंबर की सेम अलग अलग नंबर की इमेज भी सेम आ रही है। अब यहाँ पे -2 -3 देखते हो, या 1/2 2/, कुछ भी 2/5 सपोज करो, तो वो फ्रैक्शन वाले नंबर तो नहीं मिलेंगे ना आपको, आप माइनस वाला नंबर ले लो, उसमें ज़्यादा इजी रहेगा। हमने -2 ले लिया जो कि कोडोमेन को बिलोंग करता है, क्योंकि माइनस का नंबर तो मिलेगा ही नहीं हमें, फ्रैक्शन में तो फिर भी मिल सकता है हमें, ठीक है। तो आप -2 जो कि कोडोमेन को बिलोंग करता है, बट -2 इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, -2 जो है डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, इसका मतलब आप क्या कहोगे, फंक्शन इज
नॉट ऑन टू। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम यहाँ तो दिखा रहा था ये, तो यहाँ तो बेटा इस तरीके से तो दिखाएगा, जब नहीं होता तो हम एग्जाम्पल की हेल्प से ही बताते हैं बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ ध्यान नहीं किया था, तो जब मेरा नोट 1 1 आया था ना, मेरा स्ट्राइक तो की थी माइंड में, लेकिन फिर दिमाग से स्किप होगी क्योंकि बीच में वीडियो को पॉज करनी पड़ जाती है ना। तो जैसे ही नोट 1 1 आया तो हमें इस तरीके से करना ही नहीं था जब नहीं आ रहा, और स्क्वायर है 1 + x² है, तो सीधी सी बात है नेगेटिव वाले नंबर की इमेज भी पॉजिटिव ही आएगी, तो मीन्स ऑन टू भी नहीं होना था। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल की हेल्प से ही करते हैं बेटा, कभी भी आपको जनरल तरीके से नहीं करना होता जब हमारा फंक्शन 1 1 या ऑन टू नहीं होता है। ऐसे ही हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांजिटिव में भी करके आए हैं चीज़, अगर वो होते हैं तो जनरल तरीके से बता दो, लेकिन अगर वो नहीं हो रहे हैं तो कोई ना कोई आपको एक एलिमेंट की हेल्प से, किसी एग्जाम्पल की हेल्प से ही बताना होता है कि वो फंक्शन हमारा इक्विवेलेंस नहीं है या 1 1 ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज लेट ए एंड बी द सेट्स शो दैट एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टेंड्स टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल्स बी ए है इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें इसको क्या शो करना है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमारा फंक्शन हमें क्या दिया है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। ठीक है, ये तो हमने पीछे भी पढ़ा हुआ 11th क्लास में, इसकी क्या थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, है ना। तो देखो, अगर हम कोई ए एक सेट ले लेते हैं 1 2 ले लेते हैं, बी हम कोई सेट ले लेते हैं 3 4 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, देखो 1 को 3 से मिलाया, 1 को 4 से, 2 को 3 से, 2 को 4 से, ऐसे होती थी कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अगर हम बी क्रॉस ए की बात करते हैं तो क्या होगा, पहले बी का एलिमेंट आएगा 3, फिर ए का आएगा 3 1 3 2 4 1 4 2, इस ढंग से आती थी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सोचो, इसमें बोला गया है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए आ रहा है। अगर एरो डायग्राम यहाँ बना लेती हूँ ए क्रॉस बी, और यहाँ बना लेते हैं एक बार बी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए आ जा रहा है, मीन्स यहाँ मैं लिख दूँ 1 3 1 4 2 3 और 2 4। तो इसकी इमेज बी क्रॉस ए पे जाएगी, मीन्स आगे वाला एलिमेंट पीछे, पीछे वाला आगे, तो 1 3 की इमेज क्या आ जाएगी 3 1। ठीक है, चलो पहले लिख लो, बी क्रॉस ए क्या है 3 2 है, 4 1 है, 4 2 है। तो 1 4 तो 4 1 से मिलेगा, 2 3 3 2 से मिलेगा, 2 4 4 2 से मिलेगा। तो यहाँ से देख के आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है हमारे हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज है, दिख रहा है ना, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज है। तो यहाँ से देख के हमें क्या पता चल रहा है कि जो फंक्शन है हमारा वो 1 1 है। ठीक है, और अब देखो, जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई प्री इमेज है, हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है, तो इट मीन्स यहाँ से हमारा फंक्शन ऑन टू भी बन रहा है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि 1 1 और ऑन टू बन रहा है। ठीक है, अब इसको शो कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए देखो, फॉर 1 1 हम क्या करते हैं, हम कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं कोई, हम ए बी से है तो A1 B1, एक पॉइंट आएगा ना यहाँ से A1 B1, और A2 B2 जो है हमारा ए क्रॉस बी को बिलोंग करता है, जो कि हमारा क्या है, डोमेन है। ठीक है, A1 B1 A2 B2 हमने एलिमेंट्स ले लिए जो ए क्रॉस बी को डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या लेते हैं, एफ A1 B1 इक्वल्स एफ A2 B2 ले लेते हैं। अब देखो, हमें एफ ऑफ ए बी जो दे रखा था वो बी ए दे रखा था, तो यहाँ पे A1 B1 एफ ऑफ A1 B1 क्या आ जाएगा, B1 A1 आ जाएगा। एफ ऑफ A2 B2 क्या आ जाएगा, B2 A2 आ जाएगा। अब देखो, दो एलिमेंट्स इक्वल हैं हमारे पास, तो कैसे इक्वल होते हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो B1 है वो B2 के इक्वल है, और सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल होगा, A2 जो है A1 जो है वो A2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमारी मर्जी है, हम एलिमेंट्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि A1 कोमा B1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, A2 कोमा B2। देखो, एफ ऑफ A1 B1 एफ ऑफ B2 A2 B2 के इक्वल था, यहाँ से A1 B1 A2 B2 के इक्वल आ गया। इट मीन्स आप क्या कह सकते हो कि फंक्शन इज 1 1। ठीक है, 1 1 तो हो गया हमारा। अब बारी आती है ऑन टू की। अब ऑन टू के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हमें इस ढंग से दे रखी है। देखो, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे CD ले लेते हैं जो कि कोडोमेन को, मतलब बी क्रॉस
ए को बिलोंग कर रहा होगा, जिसको हम साइड में क्या लिख देंगे, कोडोमेन। ठीक है, अब ये सी डी हमने बिलोंग्स टू कोडोमेन लिया है, जैसे हम कहते थे ना y बिलोंग्स टू कोडोमेन कर लेते थे और एफ एक्स इक्वल्स वाई आ जाता था। तो अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ ए बी अगर सी डी आ जाता है तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो हमें उससे एग्जाम्पल की हेल्प से तो पता चल ही रहा है ना, अब हमें शो करना है पक्का। अब अगर सी डी कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे सी डी इक्वल्स क्या है, बी ए है, क्योंकि कोडोमेन का एलिमेंट क्या था, बी ए था हमारे पास। यहाँ से क्या पता चल रहा है, सी जो है वो बी के इक्वल होगा एंड डी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। क्लियर होगी बात। अब निकाल लो आपका एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए बी सी डी आ जाना चाहिए। एफ ऑफ ए बी तो हमारे पास तो बी ए आएगा। अब बी किसके इक्वल था, सी के इक्वल था। ए किसके इक्वल था, डी के इक्वल था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ ए बी इक्वल्स सी डी आ गया बेटा। जैसे ही एफ ए बी इक्वल सी डी आया तो हमने क्या कहा कि फंक्शन इज ऑन टू। अब फंक्शन, क्योंकि बिकॉज फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, कैसा फंक्शन बन जाएगा हमारा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। ठीक है बेटा, पहले हमने थोड़ा रफ वर्क में चेक कर लिया कि सच में 1 1 ऑन टू होता है कि नहीं होता है, या क्योंकि यहाँ से आपको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है वैसे दिमाग में लेके चल रहा। हमने कुछ नंबर्स की हेल्प से सॉल्व किया इसको, तो वहाँ पे हमने देखा कि 1 1 और ऑन टू दोनों आ रहा था। तो हमने फिर कैसे वो हमने जनरल तरीका जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग किया, 1 1 भी आ गया। ऑन टू में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, हमने ए बी की फॉर्म में ही क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए बी तो वहाँ था फंक्शन में तो हमें पता ना चलता ऑन टू है कि नहीं, तो हमने सी और डी ले लिए पॉइंट जो बी क्रॉस ए कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर ये कोडोमेन को बिलोंग कर तो कोडोमेन वाली वैल्यू के इक्वल होगा ना। लास्ट में क्या आ जाना चाहिए, हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ ए बी वो सी डी के इक्वल आना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो फंक्शन ऑन टू बन जाता है ना हमारा। तो सी डी अगर बी ए के इक्वल है तो सी बी के इक्वल, डी ए के इक्वल। अब हम एफ ऑफ ए बी निकाल देते हैं, जो कि बी ए था, बी की इक्वल वैल्यू सी थी और डी की वैल्यू ए थी, वो रख दी। तो एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल आ गया, सी डी के। जैसे ही ये सी डी के इक्वल आया हमने कह दिया कि फंक्शन हमारा ऑन टू है। 1 1 भी आ गया, ऑन टू भी आ गया, तो हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाता है बेटा। ठीक है, का हमें दे रखा है एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल बी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल्स एन प्लस 1/2 अगर एन की वैल्यू ओड है एंड n/2 अगर n इवन है। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, आपको बताना है कि फंक्शन आपका जो है बाइजेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो देखो हमारे पास फंक्शन जो दे रखा है वो नेचुरल टू नेचुरल दे रखा है, तो आप इसका देखो एरो डायग्राम आसानी से बना सकते हो। ठीक है, नेचुरल, यहाँ पर भी क्या नेचुरल। ठीक है, फंक्शन है हमारा नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कितने भी बना सकते हो आप। ठीक है, अब देखो हम एक और रफली देख लेते हैं। अगर n की वैल्यू ओड है, ओड में तो 1 ही आएगा ना पहले, तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, 2/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स 1 की जो इमेज है वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 है तो इवन है, 2/2 करोगे तो 1 आ गया, तो मीन्स 2 की इमेज भी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है। ठीक है, और इसने यहाँ पे पूछा था बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव में क्या आता है 1 1 एंड ऑन टू। अब ये फंक्शन ऑन टू रहे भी जाए लेकिन बाइजेक्टिव तो नहीं होगा ना, तो आपको सिर्फ 1 1 से ही बता देना है कि भाई ये 1 1 नहीं है, इसलिए ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे इसको, देखो कि एफ ऑफ 1 इक्वल्स कितना है, 1 है, एंड एफ ऑफ 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू कितना है, 1 है। ठीक है, जब हमें पता चल रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है तो हम एग्जाम्पल की हेल्प से बताते हैं ना। तो हमने कहा कि एफ ऑफ 1 इक्वल्स क्या है, एफ ऑफ 2 है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। इमेज तो इक्वल है लेकिन एलिमेंट्स जो है वो तो इक्वल नहीं है ना। इसमें इट मीन्स क्या हुआ, फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। इसमें 1 1 नहीं पूछा था, बाइजेक्टिव पूछा था, तो आप ये कह सकते हो बिकॉज फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। इजी था ना बेटा, बिल्कुल लंबा लग रहा था लेकिन हमने जैसे ही n की वैल्यूज रख के देखा अपने एरो डायग्राम में तो 1 की इमेज भी बना रही थी, 2 की इमेज भी बना रही थी, तो हमें पता चला दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही है।
तो ऐसा तो 1 1 में होता नहीं है, सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज होती है, 1 की इमेज भी 1, 2 की इमेज भी 1, दोनों की इमेजेस इक्वल है, लेकिन एलिमेंट्स तो इक्वल नहीं है ये, इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। क्लियर है बेटा? 10th क्वेश्चन देखो, उसमें एक वो दे रखा है, सेट दे रखा है ए रियल नंबर -3 मीन्स ए में सिर्फ 3 नहीं है और सारे रियल नंबर्स हैं, एंड बी क्या है, रियल नंबर -1 मीन्स 1 नहीं होगा और सारे नंबर्स हैं रियल के। कंसिडर द फंक्शन f फ्रॉम a to b डिफाइंड बाई fx इक्वल्स x -2 by x -3 इज फंक्शन 1 1 and 2, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हमें फंक्शन दे रखा है फ्रॉम a to b। ठीक है, ए और बी आपको दे ही रखे हैं, ऊपर दिख रहे हैं, हमें चेक करना है फंक्शन 1 1 on 2 है या नहीं है। तो देखो इसको हम इसका एरो डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे, हमें एफ एक्स कितना दे रखा है, x -2 बाई x -3, तो 1 1 के लिए और 1 1 क्या करते हैं हम, बताओ क्या करते हैं 1 1 के लिए, लेट कर लेते हैं कोई x1 और x2 पॉइंट बिलोंग्स टू क्या, हमारा जो डोमेन है यहाँ पे तो a है, तो ब्रैकेट में डोमेन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि यहाँ पे डोमेन का नाम अलग है, कोडोमेन का नाम अलग है। ठीक है, जब नेचुरल टू नेचुरल होता है, रियल टू रियल होता है, तो हमें पता नहीं चलता ना कौन सा रियल, डोमेन वाला या कोडोमेन वाला, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें। ठीक है, एंड एफ ऑफ x1 इक्वल्स एफ ऑफ x2 ले लिया हमने, तो एफ एक्स में एक बार x की जगह x1 रख लेंगे, एक बार x2 रख लेंगे, तो देखो क्या बना, x1 -2 बाई x1 -3, x2 रखेंगे तो x2 -2 बाई x2 -3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये x1 -2 को x2 -3 से और यहाँ पे x2 -2 को x1 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कितना बना, x1 x2 -3x1 -2x2 +6, यहाँ पे करेंगे तो ये x1 x2 -3x2 -2x1 +6। अब देखो ध्यान से, x1 x2 से x1 x2 कट गया, +6 से +6 कटा। ठीक है, एक तरफ x1 को कर लेते हैं, एक तरफ x2 को कर लेते हैं, माइनस का 2x1 है वो यहाँ आके +2x1 हो जाएगा, तो ये बना माइनस का x1, माइनस के 3x2 के पास 2x2 जाके प्लस हुआ तो ये बना माइनस का x2, माइनस से माइनस कट के क्या आ गया, x1 इक्वल्स x2 आ गया। तो यही आना चाहिए ना हमारे लिए कि f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2 लिया था, x1 इक्वल्स x2 आ गया, तो हम कहेंगे देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। बात समझ में आ गई? अब बारी आ गई किसकी, ऑन टू की। फॉर ऑन टू हम क्या करते हैं, अब हम एक एलिमेंट ले लेते हैं क्या, वाई, शाबाश, किससे बिलोंग करता हुआ, कोडोमेन से, जो जिसका नाम क्या है, बी है। इतना ही लिखो बेटा, देखो लिखवाने वाले तो बहुत कुछ लिखवाते हैं, लेकिन आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि होता तो इसी का काम है ना, कि वाई बिलोंग्स टू, हमने कोडोमेन लिया, अब वाई कोडोमेन की वैल्यू थी क्या, x -2 x -3 थी, तो हम वाई को x -2 बाई x -3 के इक्वल लिख देंगे, x -2 बाई x -3 इक्वल्स वाई। यहाँ से y की वैल्यू आ गई, क्या करना है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, निकाल दीजिए, कैसे निकालोगे, x -2 इक्वल्स y इंटू x -3, ये बना x -2 इक्वल्स XY -3y। हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, x की, तो x वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, विदाउट x वाली एक तरफ, ये आ गया x -xy, माइनस का 2 वहाँ जाके +2 हो गया, -3y पहले से बैठा था, यहाँ से x कॉमन निकाला, क्या आ गया, 1 - y इक्वल्स 2 - 3y। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 2 - 3y बाई 1 - y। ठीक है, एक बार देखो ध्यान से, मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, इसमें आपको फंक्शन ऑफ x दे रखा था, x -2 बाई x -3, और ये क्या नाम है, x की वैल्यू की बात है ना डोमेन की, तो डोमेन में इसने कहा था रियल वैल्यू जो है, रियल -3 आएगा। क्यों आएगा रियल -3, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 3 की वैल्यू, 3 की जगह अगर यहाँ पे 3 आ जाता, x की वैल्यू 3 रखते तो 3 - 3 0 बन जाता, तो जो हमारा फंक्शन था समथिंग बाई इन्फिनिटी बन जाता, समथिंग बाई 0, जो कि इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड हो जाता ना, तो इसलिए डोमेन में तो उसको 3 नहीं चाहिए, लेकिन को डोमेन में ये कह रहा था कि 1 नहीं चाहिए, यहाँ तो कहीं से पता नहीं चल रहा था 1 क्यों नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो x की वैल्यू आई ना, 2 - 3y अपॉन 1 - y, तो अगर हम कोडोमेन में y वाली वैल्यू अगर 1 रख देते हो कहीं ना कहीं, तो 1 - 1 0, तो वहाँ पे भी हमारा कोडोमेन भी क्या हो जाता, नॉट डिफाइंड हो जाता, इसलिए पहले से ही दे रखा था कि b की वैल्यू में 1 नहीं होगा। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आ गई, क्या करना होता है, इस x की वैल्यू हमारे फंक्शन में रखनी होती है, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स क्या था, x -2 बाई x -3, क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देते हैं, 2 - 3y बाई 1 - y -2 डिवाइडेड बाई कितना, यहाँ पे इक्वल टू का निशान यहाँ लगाएंगे, x की वैल्यू कितनी, 2 - 3y डिवाइड बाई 1 - y -3। ठीक है,
यहाँ से देखो ऊपर वाले का भी एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे वाले का भी एलसीएम लेना पड़ेगा। ले लो एलसीएम, कितना बनता है, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 1 माइनस वाई, तो यहाँ से कितना आया 2 माइनस 3y, और जब -2 को 1 माइनस वाई से करना पड़ेगा। नीचे कितना आया 2 माइनस 3y, एलसीएम जब 2 लिया तो यहाँ से आ गया -3 इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, अब देखो नीचे एलसीएम कितना था 1 माइनस वाई था, तो 1 माइनस वाई से तो 1 माइनस वाई कट जाएगा। ऊपर कितना आया 2 माइनस 3y -2, और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 2y, डिवाइडेड बाई कितना आया 2 माइनस 3y -3, और माइनस माइनस प्लस 3y। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको। यहाँ से 2 से 2 कटा, -3y से 3y कटा, तो ये आ गया -y, और नीचे आया कितना -1, माइनस से माइनस कट गया। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ x इक्वल्स हमारे पास -y बाई -1 था ना, माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया y आ गया, तो फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल आ गया y के इक्वल। जैसे ही फंक्शन एक्स एफ जो है y के इक्वल आया, हम बोल देते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, ऑन टू है। ठीक है, यही हमें बताना था बेटा। यहाँ तक क्लियर होगी बात आपको अच्छे से। अब 11th में देखो क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है फ्रॉम रियल टू रियल बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स एक्स रेज़्ड टू पावर 4 है, चूज द करेक्ट आंसर। तो देखो एफ एक्स इक्वल्स एक्स की पावर 4 है, रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा अगर हम एरो डायग्राम से बनाने की कोशिश भी करें तो रियल में तो सारे प्लस माइनस वाले नंबर ही आएंगे। मैं -1 और +1 ही ले लेती हूँ एक बार। ठीक है, तो दोनों की इमेज देखो, क्योंकि 1 की पावर एक्स की पावर 4 है ना, तो सारे के सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव वाले ही नंबर आएंगे। ठीक है, तो माइनस वाले नंबर और प्लस वाले नंबर दोनों की ही इमेज 1 बन रही है, तो ये 1 1 तो नहीं हुआ। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि नोट 1 1। ठीक है, अब बारी आ गई ऑन टू की। ऑन टू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पावर 4 है फंक्शन में, एफ एक्स इक्वल्स क्या है एक्स स्क्वायर 4 है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव वाले नंबर्स होंगे हमारे, वो तो किसी की इमेज बनेंगे ही नहीं। ठीक है ना, अगर 3 पावर होती तो हम कह सकते थे कि माइनस में भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो फिर वो नेगेटिव वाले नंबर तो किसी की इमेज बनेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब 1 2 भी नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन रहेगी, एफ इज नीदर 1 1 नोर 1 2। ठीक है, अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के भी बता सकते हो ना कि ये 1 1 1 2 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि फंक्शन है कोई रियल टू रियल बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स 3x, चूज द करेक्ट आंसर। अब देखो एफ एक्स इक्वल्स 3x है, रियल टू रियल है, तो रियल टू रियल में तो देखो ना तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर है। ठीक है, कहीं पे 1 होगा, यहाँ पे मान लिया 3 हुआ तो 1 की इमेज 3 हो जाएगी, 1/3 होगा तो उसकी इमेज क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, 1/2 होगा तो उसकी इमेज कहीं 3/2 मिलेगी। ठीक है, माइनस का 1 होगा तो उसकी इमेज कहीं -1 होगी। ठीक है, मीन्स हर एक एलिमेंट की इमेज अलग ही होगी। ठीक है ना, सिंगल एलिमेंट की इमेज भी सिंगल ही होगी, तो मीन्स 1 1 तो पक्का है आपका एलिमेंट। ठीक है, अब बारी आती है ऑन टू की, ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो देखो माइनस वाले नंबर की इमेज माइनस में आ जाएगी, प्लस वाले की प्लस में आ जाएगी, तो कोई भी इधर से कोई एलिमेंट ऐसा बचेगा नहीं ना कि जो किसी की इमेज ना हो। इसका मतलब फंक्शन आपका ऑन टू भी हो जाएगा। तो कौन सी इमेज, कौन सा ऑप्शन बनेगी, एफ इज 1 1 ऑन टू। क्लियर है बात। ठीक है, इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है बेटा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी अगर आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा, मैं दोबारा से कुछ और अच्छे तरीके से सोल्यूशन करवाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।